नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब से नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से भरा गया है, तब से एनडीए हमलावर हो गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कुछ सोच समझकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है। क्या है उनकी बड़ी चाल, देखिए इस रिपोर्ट में। लालू यादव पर फिर बड़ा हमला, एनडीए ने लालू को लताड़ा। बिहार एनडीए के नेताओं ने एक बार फिर लालू यादव पर हमला बोला। पटना के फुलवारीशरीफ में जेडीयू के एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में फर्जी वोटरों का इस्तेमाल कर लालू यादव ने जीत हासिल की है, और तो और लालू यादव को ही फर्जी बता दिया गया। पार्टी फंड की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हुए उसकी जांच की मांग की गई। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी लालू यादव की आलोचना की। उन्होंने कहा, हर चीज मजाक है, उनका सदस्यता भी, हम उनके साथ काम कर चुके हैं, हम जानते हैं। उन्होंने सदस्यता अभियान में आरजेडी की ओर से बताए गए आंकड़ों को झूठा बताते हुए कहा कि अगर 1 करोड़ सदस्य हैं तो पार्टी को 5 करोड़ रुपए की आमदनी भी दिखानी चाहिए। उन्होंने आरजेडी को बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार का कारण बताया। विजय सिन्हा का भी तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी लालू यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक आर्थिक अपराधी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आदर्श बनने की कोशिश लालू कर रहे हैं। यही आरजेडी की राजनीति है जिसने बिहार को बदनाम किया है। विजय सिन्हा ने आरजेडी को राजद कल्चर बताया जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। हालांकि इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विजय सिन्हा को आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा की कोई व्यक्तिगत राजनीति हैसियत ही नहीं है और वो सिर्फ विभागों में गब्बर टैक्स वसूली करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल चलिए, अब जब लालू को लेकर सत्ता पक्ष कटाक्ष कर ही रहा है और ये पूछ रहा है कि लालू खुद फिर गद्दी पर विराजमान क्यों हो गए और आखिर तेजस्वी को ये जगह क्यों नहीं दी, किसी और को ये जगह क्यों नहीं दी, तो उसका कारण भी आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मंगलवार को भी लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। उनके नामांकन के चारों सेट वैध पाए गए। ये उनका लगातार 13वां कार्यकाल होगा, जिसकी विधिवत घोषणा 5 जुलाई को की जाएगी। पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से की गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ऐसा नहीं मान रहे हैं और जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। एक बार फिर राजद ने जब लालू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है तो उस पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। हालांकि लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से साफ हो गया है कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की बागडोर उनके ही हाथों में रहेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व लालू प्रसाद ही संभालेंगे। तेजस्वी को क्यों नहीं बनाया अध्यक्ष? ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब लालू यादव ने पार्टी में अहम फैसले लेने का अधिकार अपने बेटे तेजस्वी को दिया, हाल ही में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया, तो पार्टी की बागडोर उन्हें क्यों नहीं सौंपी गई? जबकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी लालू यादव ने क्यों रिटायर होने का फैसला नहीं लिया, इसको भी समझ लेते हैं। बिहार चुनाव में नुकसान का खतरा। तेजस्वी यादव के राजद का अध्यक्ष न बनाने की एक वजह चुनाव में नुकसान होने की आशंका हो सकता है। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। उस वक्त तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीरों को राजद के पोस्टर से गायब कर दिया था। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि इस बदलाव से उन्हें फायदा होगा, लेकिन उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उनकी पार्टी सत्ता से दूर रही। हालांकि इस बात को 5 साल हो गए। इन सालों में तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लालू प्रसाद ने पार्टी में बड़े फैसले लेने का अधिकार तेजस्वी को दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टी की बागडोर पूरी तरह से तेजस्वी को नहीं सौंपी है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है। इसकी वजह चुनाव ही माना जा रहा है। बिहार की राजनीति के जानकार रामाकांत चंदन का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी के नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव आरजेडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। शायद इसलिए लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में रखी। तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन लालू परिवार को लगता है कि अगर चुनाव से पहले लालू प्रसाद को साइडलाइन कर दिया गया तो इसका गलत संदेश जाएगा, खासकर मुस्लिम और यादव समाज में। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव भी हो सकते हैं बड़ी वजह।
एक और वजह यह भी है कि लालू प्रसाद के परिवार में तेज प्रताप को लेकर अभी विवाद चल रहा है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव का मामला सामने आने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया है। उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया गया। इधर तेज प्रताप यादव कोर्ट फैसला करेगा की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता को लेकर कोई खींचतान ना हो, शायद इसी बात ने लालू को मजबूर कर दिया कि वही पार्टी का नेतृत्व करते रहें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहें ताकि पार्टी का नियंत्रण उनके पास रहे और किसी तरह की टूट ना हो। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आरजेडी में कोई टूट होगी या फिर नहीं, लेकिन वाकई लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर इससे कह सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने परिवार के कलह और आरजेडी के टूट को खत्म करने की कोशिश की है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।